सभी बच्चों को नमस्कार। अपना टॉपिक चल रहा था अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। इसमें अपन ने कारण पढ़े। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है अमेरिका की विजय और अंग्रेज़ों की हार के क्या कारण थे जिनकी वजह से अंग्रेज़ों की हार हुई। अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष के शुरू होने के समय उपनिवेशों की स्थिति अच्छी नहीं थी। वो अंग्रेज़ों की तुलना में काफ़ी तुच्छ समझे जाते थे। उस समय में कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि इस संघर्ष में तत्कालीन यूरोप की सर्वोच्च शक्ति इंग्लैंड को परास्त होना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड एक विशाल साम्राज्य का स्वामी था और उसकी जल सेना भी अजेय थी। उसके पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र, प्रशिक्षित सैनिक एवं अनुभवी सेनानायक थे। उपनिवेशों में भी बहुत से लोग इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति रखते थे, परंतु उपनिवेशों के पास जल सेना का अभाव था। उनके पास स्थायी सेना भी नहीं थी, न ही कोई प्रशिक्षित सेना थी, न ही उनके पास में कोई किसी तरह के अस्त्र शस्त्र थी। किंतु फिर भी इस युद्ध में उसे अंग्रेज़ों को पराजय का सामना करना पड़ा। वो कौन से कारण थे? इन सभी बातों के उपरांत भी अमेरिका की विजय हुई और अंग्रेज़ों की पराजय का सामना करना पड़ा। इसके लिए कई कारण उत्तरदायी थे, जिनमें से निम्न अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। फर्स्ट कारण था इंग्लैंड और अमेरिका की दूरी। इंग्लैंड को अपने घर से लगभग 3000 मील की दूरी पर अमेरिका से लड़ना पड़ रहा था। इतनी दूरी से युद्ध को चालू रखना बड़ा कठिन काम था। यातायात के उन्नत साधनों के अभाव में इतनी दूरी से समय पर सैनिक सहायता पहुंचाना बहुत ही मुश्किल काम था। इसके विपरीत अमेरिका अपने स्वयं के घर में लड़ाई लड़ रहा था। इसके अलावा युद्ध के केंद्र भी लगभग 1000 मील के घेरे में फैले हुए थे। लड़ते लड़ते अंग्रेज सैनिक जंगलों में भटक जाते थे और उन्हें स्थानीय लोगों के हाथों से भारी हानि उठानी पड़ती थी। इसके विपरीत अमेरिकी लोग अपने जंगलों के चप्पे चप्पे से परिचित थे। दूसरा कारण देखते हैं, जातीय समानता। ये संघर्ष अंग्रेज़ों के बीच ही था। अमेरिका के लगभग 90% लोग अंग्रेज ही थे। एक प्रकार से यह कह सकते हैं कि यह युद्ध एक वृद्ध माँ और उसकी जवान पुत्रियों के बीच में लड़ा गया था। चूँकि माँ ने पहले से ही पुत्रियों को राजनीतिक, आर्थिक व अन्य मामलों में काफ़ी सुविधाएं दे रखी थी, अतः अब उनकी ये स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना या उनसे ये सुविधाएं वापस लेना सरल काम नहीं था। यदि अमेरिकन लोग अंग्रेज न होते तो शायद उनके लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इंग्लैंड में भी बहुत से लोग ऐसे थे जिनको अपने भाइयों से सहानुभूति थी और वे अपना कठोरता के साथ दमन किए जाने के विरुद्ध थे। बहुत से सैनिकों और सेनानायकों की सहानुभूति भी उनके साथ में थी। अतः इंग्लैंड की सेना अमेरिकी सेना के विरुद्ध एक कट्टर शत्रु जैसा व्यवहार नहीं कर पाई। तीसरा कारण है उपनिवेशों का सहयोग। उपनिवेशी लोग अपने घर बार और जीवन की सुरक्षा के लिए लड़ाई कर रहे थे, अतः उनके लिए अपने सैनिकों को रसद तथा अन्य सामान पहुंचाना बहुत आसान था। अंग्रेज सेना के पहुंचते ही उपनिवेशी उनके साथ आगे झुक जाया करते थे, परंतु जैसे ही सेना आगे बढ़ती और वापस वो विद्रोह कर देते थे। वे अपने सैनिकों को हर समय हर प्रकार की संभवतः सहायता देने को तैयार रहते थे। अंग्रेजी सेना को इस प्रकार का सहयोग वहाँ पर कभी नहीं मिला था और इस तरह का विरोध भी अंग्रेजी सेना का कभी किसी ने नहीं किया था। फोर्थ कारण है इसका उपनिवेशों की शक्ति का गलत मूल्यांकन। अंग्रेजों की पराजय का एक प्रमुख कारण ये माना जाता है कि उन्होंने शुरू से ही उपनिवेशों की शक्ति का सही मूल्यांकन नहीं लगाया। उन्हें स्वयं पर और अपनी शक्ति पर बहुत अधिक विश्वास था। उन्हें ये था कि हमारा अजय जल शक्ति है, उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। उनका मानना था कि उपनिवेशों ने शस्त्र उठाए तो वे सरलता से उन्हें दबा देंगे। सही स्थिति का उन्हें ज्ञान भी नहीं था और ज्ञान तब हुआ जब काफ़ी देर हो चुकी थी और सैनिक तथा सामान पहुंचाना संभव ही नहीं हुआ। इसके अलावा
अमेरिका में इंग्लैंड की जो सेनाएं लड़ रही थी उनमें बहुत से सैनिक जर्मन थे जिन्हें भाड़े पर लाया गया था। इन जर्मन सैनिकों की इंग्लैंड की विजय में कोई विशेष रुचि नहीं थी। इसके विपरीत अमेरिकी सैनिकों में राष्ट्रीयता अपार जोश था, उनमें अपनी राष्ट्रीय भावना अपार भरी हुई थी। नेक्स्ट है जॉर्ज तृतीय उसके मंत्री। इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय अपने आप को वास्तविक राजा मानता था और वह सरकारी काम में बहुत अधिक हस्तक्षेप करता था। संयोग वंश उसके अधिकांश मंत्रियों में उसकी नीतियों का विरोध करने का सामर्थ्य नहीं रहा। जॉर्ज तृतीय का प्रधान उद्देश्य इंग्लैंड के हित के लिए उपनिवेशों का शोषण करना था, जबकि शासक का पहला उद्देश्य होना चाहिए शासितों के कल्याण की चिंता करना। जॉर्ज का प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ भी एक अयोग्य व्यक्ति था। उसमें स्थिति को संभालने की गंभीरता नहीं थी, दूसरों की योग्यता को परखने की शक्ति भी उसमें नहीं थी। जॉर्ज के विशेष आग्रह पर ही चाय कर कायम रखा गया था। यही चाय कर संघर्ष का मूल कारण बना था। इंग्लैंड के बहुत से बुद्धिजीवी जॉर्ज तृतीय के इस तरह के व्यवहार से बहुत ज़्यादा रुष्ट थे। वे चाहते थे कि अमेरिका की जीत हो ताकि इंग्लैंड में जॉर्ज की शक्तियों पर नियंत्रण लगाया जा सके। नेक्स्ट है सेना नायक। उपनिवेशों की सफलता का एक मुख्य कारण जो हम मानते हैं वो था जॉर्ज वाशिंगटन का सुयोग्य नेतृत्व। जॉर्ज वाशिंगटन एक कुशल, धैर्यशील एवं साहसी सेना नायक था। उसने किसानों तथा मजदूरों को प्रशिक्षित करके एक अच्छी सेना खड़ी करके अपनी संगठित शक्ति का अच्छा परिचय दिया। युद्ध के बुरे दिनों में भी उसने अपने में और अपने सैनिकों में आत्मविश्वास की कभी कमी नहीं आने दी। इसके विपरीत अंग्रेज सेना नायकों में बहुत सी कमियां थी। इंग्लैंड का युद्ध मंत्री लॉर्ड जर्मन एक अयोग्य व्यक्ति था। उसने बस्तियों से या युद्ध मैदान से जो भी पत्र आते थे उन्हें कभी खोल कर भी नहीं देखता था और बिना खोले ही अपनी इच्छा से नए नए आदेश भिजवाता रहता था। परिणाम स्वरूप जो घटनास्थल पर सैनिक युद्ध करते थे या जो सेनानायक थे उन्हें समझ में ही नहीं आता कि किस आज्ञा का पालन किया जाए और किसका नहीं किया जाए। सैन्य अधिकारी कभी भी ठीक से काम नहीं कर पाए, अन्यथा अमेरिका में अंग्रेजी सेना की यह दुर्गति कभी नहीं होती। नेक्स्ट है लास्ट कारण अन्य राष्ट्रों का सहयोग। सप्तवर्षीय युद्ध में जो घाव फ्रांस को लगा था उसकी ठेस उसे अभी भी सता रही थी। वह इंग्लैंड से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। फ्रांस का मानना था कि यदि उपनिवेशों को अन्य राष्ट्रों का सहयोग मिल जाए तो यह संघर्ष काफ़ी लंबा चलेगा, जिससे इंग्लैंड को भयंकर आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। संभवतः है उसके हाथ से अमेरिका उपनिवेश निकल जाए। अतः फ्रांस ने उपनिवेशों को सहायता देने का निश्चय कर लिया, परंतु प्रारंभ में वह खुल्लम खुल्ला सहायता न देकर गुपचुप रूप से उसे धन और सामान भेजता रहा। और बाद में स्पेन, हॉलैंड आदि राष्ट्रों ने भी उपनिवेशों की सहायता करने का निश्चय कर लिया। इन राष्ट्रों ने जल सेना के रूप में उनकी सहायता करना शुरू किया। फ्रांसीसियों के सहयोग से ही वाशिंगटन ने यॉर्क टाउन में लॉर्ड कॉर्नवालिस को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया था, अन्यथा उपनिवेशों के लिए अंग्रेजी जहाज़ों की घेराबंदी करना और उन्हें रोकना कभी संभव ही नहीं हो पाता। इस प्रकार से राष्ट्रीयता की भावना, आत्मविश्वास से किस प्रकार से इंग्लैंड जैसी महान शक्ति को अमेरिका ने परास्त कर दिया था। धन्यवाद बच्चों।